नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 420 है। पार्ट नंबर 419 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 12 जो है ना यहाँ पर 18 से समेत है, 28 जो है ना 42 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 10 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 12 से क्या लिख रहा है? 18 हो रहा है, यानी 28 लेकर आ रहा है 42 हो रहा है। उसी प्रकार से 10 को रखेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 12 से 18 है। अगर 12 में क्या करते हैं? 6 को जोड़ देंगे, 18 गया। लेकिन 28 लेकर क्या लिख रहे हैं? तो 28 लेकर लिख रहे हैं, यहाँ पर 42 लिख रहे हैं। तो 28 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 42 तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, इस तरह से सोल्व यानी प्रश्न को नहीं किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये 12 दिख रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं? 12 में पहले क्या करते हैं? देखिए 12 में 2 से गुना करते हैं, ठीक है ना। 12 में 2 से गुना करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? 12 दिख रहे हैं। और 12 में क्या करते हैं? फिर 2 से भाग करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर क्या आ गया? 6 आ गया। आपको ये कि देखिए 12 दूनी की 24 हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है? 24 दिख रहा है। और 24 में से 6 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24 में से 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना दिख रहा है? 6 दूनी के 12। हाँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आपको 18 आ गया। कितना गया यहाँ पर आपको? आ जाएगा 18 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर 18 दिया हुआ है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 28 को भी रखेंगे। देखिए 28 में भी क्या करते हैं? 2 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? माइनस क्या करेंगे? 28 करेंगे। फिर यहाँ पर आपको 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा? यहाँ पर 24 दूनी के 28 है, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 12 14 दूनी का 28 होता है ना, तो यहाँ पर आपको 14 दिख रहा है, ठीक है। ये 14 दिख रहा है, 14 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 28 में 2 से क्या करते हैं? गुना करेंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो कितना देगा? यानी 8 दूनी के देखिए 16 हो गया, 2 दूनी के 4 1 5 हो गया, 56 हो गया। और 56 में क्या करते हैं? 14 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 14 को माइनस कर देंगे तो कितना देगा? यहाँ पर आपको 42 आ जाएगा। कितना गया? यहाँ पर आपको 42 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर 42 दिया हुआ है। उसी प्रकार से क्या करते हैं? 10 को भी रखेंगे। देखिए 10 में यहाँ पर 2 से गुना करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं? 10 और भागा में क्या करते हैं? 2 करते हैं। ये काटेंगे तो कितना गया? 5 आ गया। अब देखिए इनको क्या देखते हैं? तो 5 दूनी के 10 आ गया। यहाँ पर 10 दिख रहा है, और 10 में क्या करते हैं ना, यहाँ पर 10 दिख रहा है ना। हाँ 10 है, 5 देखिए। हाँ देखिए वो यहाँ पर आपको गुना करना है ना। देखिए यहाँ पर 10 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 20 आ गया, ठीक है ना। 10 दूनी के 20 आ गया, और 20 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना गया? ये 15 गया। कितना गया? 15 गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा? 15 हो गया। तो 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर 3 हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है? 4 हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। फिर यहाँ पर आपको 6 हो रहा है, 6 से 12 हो रहा है, 12 से 15 हो रहा है, 15 से अगला प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। फिर यहाँ पर आपको 49 हो रहा है, 49 ले यहाँ पर 196 हो रहा है, 196 से 102 हो रहा है। आपको बताना क्या है? इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर, यानी इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको यही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 3 से क्या लिख रहे हैं? 4 लिख रहे हैं। तो 3 में 1 को जोड़ देंगे, 4 आ गया। और 4 से क्या लिख रहे हैं? 4 लिख रहे हैं। तो 4 में अगर 1 से गुना करते हैं ना तो 4 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 4 से क्या लिख रहे हैं? ये आपको 6 लिख रहे हैं। तो 4 में अगर 2 को जोड़ देंगे 6 आ गया। और 6 से क्या लिख रहे हैं? 12 लिख रहे हैं। तो 6 में 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी के 12 आ गया। और 12 से क्या लिख रहे हैं? 15 लिख रहे हैं। तो 12 में अगर 3 को जोड़ते हैं 15 आ गया। और 15 से क्या करते हैं? तो 3 से गुना करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1 जोड़ रहा है ना, 1 से गुना भी कर रहा है, 2 जोड़ रहा है तो 2 से गुना भी कर रहा है। उसी प्रकार से 3 तो जोड़ रहा है, लेकिन 3 से गुना करेंगे तो 15 3 कितना होता है? 45 होता है। यहाँ पर आपको 45 को रखते हैं, ठीक है ना। ये 45 हो गया। और 45 ले क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर 49 लिख रहे हैं। तो 45 में अगर 4 को जोड़ देंगे 49 आ गया। 49 ले क्या लिख रहे हैं? 96 लिख रहे हैं। तो 49 में अगर 4 से गुना करेंगे 96 आ जाएगा। और 96 से क्या लिख रहे हैं? 201 लिख रहा है, यानी 96 में 5 को जोड़ देंगे तो 201 आ गया। अब तो यहाँ पर अगला दिया नहीं है कि गुना करना होगा, ठीक है ना। तो आपसे यही पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखिए यहाँ पर 45 भरा जाएगा। तो 45 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के यानी एन अक्षर के बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर पूछ रहे कि एक अंग्रेजी वर्णमाला दिया है जिसमें बोल रहा है कि एन के बाईं ओर कौन सा 5वां अक्षर और 5वां अक्षर के दाहिनी ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, आपको ये बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं ना, ये आपको अंग्रेजी वर्णमाला हो गया, जिसमें यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के नहीं, देखिए एन के बाईं ओर, देखिए एन अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर, तो एन कहाँ दिख रहा है, इसमें देखिए एन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना, एन दिख रहा है, एन के बाईं ओर 5वां अक्षर, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या होता है, ये बाएं होता है, ठीक है ना, इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है ना, ये दाएं होता है। तो बाएं अक्षर में देखिए एन के बाएं ओर क्या दिख रहा है, 5वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 5वां अक्षर, यानी एन के देखिए एन के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको आई दिख रहा है, ठीक है। देखिए अक्षर 5वें अक्षर के, ठीक है, 5वें अक्षर के दाईं ओर, अब 5वां जो अक्षर है ना उसको दाहिनी ओर 10वां अक्षर पूछा है कौन सा होगा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ से 10वां अक्षर चलेंगे, देखिए तो यहाँ से अब 10वां अक्षर चलेंगे, यानी जहाँ से चले हैं 5वां से, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, एक को छोड़ दीजिए ना, यहाँ पर आई को छोड़ देंगे ना, आई को तो नहीं रखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर कौन सा है, ए सर है, कौन सा है, ए सर है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, वही पूछा है कि देखिए यहाँ पर एन के बाईं ओर 5वां अक्षर, तो जो 5वां अक्षर आया है उससे दाहिनी ओर आपको 10वां अक्षर बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपको एस हो गया, तो एस को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में यानी AND को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 33 और यहाँ पर TURN को 75 लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में यानी यहाँ पर MALE को मेल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा दिया है, एक निश्चित कूट भाषा दिया है जिसमें यहाँ पर देखिए लैंड को यानी LAND को यहाँ पर 33 लिख रहा है, यहाँ पर TURN को क्या लिख रहा है 75 लिख रहा है। उसी कुछ भाषा में आपको यहाँ पर नेम यानी मेल को बताना है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, A लिख रहा है, A लिख रहा है, N लिख रहा है और D लिख रहा है, इनको क्या लिख रहा है तो 33 लिख रहा है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर आपको 33 लिखा है, ठीक है। उसी कुछ भाषा में यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए T लिख रहा है, U लिख रहा है, R लिख रहा है, N लिख रहा है, इसको क्या लिख रहे हैं यहाँ पर आपको 75 लिख रहा है, ठीक है, 75 लिख रहा है। उसी कुछ भाषा में आपको बताना है कि मेल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए MALE इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर लैंड लिख रहा है ना, लैंड कैसे लिख रहा है। देखिए यहाँ पर एल का स्थानीय मान कितने पता है 12 पर, ए का स्थानीय मान 1 पर, एन का स्थानीय मान 14 पर, इन सबको आपस में जोड़ते हैं। देखिए इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए 13 दूनी के 26 1 27, हाँ देखिए यहाँ पर 27 आ गया, कितना गया 27 आ गया। 27 में कितना जोड़ेंगे, नहीं 14 दूनी के यहाँ पर हाँ 14 दूनी का 28, तो 27 होगा क्योंकि 4 3 7 इधर क्या यानी 27 दिख रहा है, क्या जाएगा यहाँ पर आपको 27 आ गया, ठीक है 27 आ गया। यहाँ पर 4 अक्षर होगा ना DN, हाँ देखिए यहाँ पर आपको ये छूट रहा है, वही तो बोले कि 4 यहाँ पर 27 किससे आ गया। देखिए यहाँ पर N दिख रहा है, ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा है, ठीक है ना। इसको सबको जोड़ेंगे तो D दिख रहा है ना, यहाँ पर D का भी 4 होगा। देखिए यहाँ पर 27 4 कितना गया, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना गया 31 आ गया। और 31 में देखिए यहाँ पर आपको क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया 33 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर आपको 33 दिया हुआ है। उसी प्रकार से देखिए इन सबको भी लिखेंगे, यानी T का स्थानीय मान कितने पता है 20 पता है, U का स्थानीय मान 21 पर, R का स्थानीय मान 18 पर, N का स्थानीय मान 14 पर। इन सबको भी क्या करेंगे ना आपस में जोड़ेंगे। देखिए इन सबका स्थानीय मान जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, इस सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 73 आ गया, कितना आ गया 73 आ जाएगा। और 73 में क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 75 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर भी 75 दिया हुआ है। उसी प्रकार से क्या करेंगे ना इसको भी रखेंगे, यानी मेल को भी रखेंगे। देखिए M कितने पता है 13 पर, ए कितने पता है 1 पर, एल कितने पता है 12 पर, ई कितने पता है 5 पर। इन सबको भी क्या करते हैं आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना देगा
यानी 13 5 कितना है कि 15, 15 10 35, 35 35 1 36, 36 37 38 कितना रहा यहाँ पर आपको, यानी यहाँ पर कितना गया, तो एक देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाँ तो एम कितने पर 13 पर, तो 13 1 14, 14 इधर आ गया, तो 5 4 9 19 इधर आ गया, ठीक है ना, 19 दिख रहा है, 19 से और एक इसमें डाल देंगे 20 से, 20 से 10 30 1 31, यहाँ पर जोड़ने के बाद में कितना गया 31 आ गया, सॉरी यहाँ पर 31 दिया ना, 31 आ गया। अब 31 में भी क्या करते हैं, दो को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए सब में क्या किया है, स्थानीय मान लिखकर सब में दो जोड़ा है, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो जोड़ देंगे, तो 31 में दो जोड़ेंगे तो कितना गया 33 आ गया, कितना गया 33 आ गया। यानी यहाँ पर इसको क्या लिखा जाएगा, ये यानी मेल को क्या लिखेगा 33 लिखेगा, तो 33 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है। देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है, इस तरह के सवाल में आपको या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद भी हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको बड़ी संख्या इधर दिख रही है, यानी बड़ी संख्या दिख रही है, इसका मतलब क्या दिख रहा है कि देखिए यहाँ से आपको इधर ऐसे ज्ञात करेंगे, यानी देखिए 15 और यहाँ पर 9, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे ना 135 आ जाएगा। देखिए जोड़ने पता आएगा नहीं, एक बार गुना करके देखते हैं। देखिए 15 और गुने 9, इसको गुना करेंगे तो 9 पचे कितना गया 45, ठीक है ना, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 1 हो गया, फिर 9 यहाँ पर 9 हो गया और 9 4 जोड़ेंगे तो कितना गया ये 13 गया, यानी 135। हाँ यहाँ पर 135 आ रहा है, यानी इसका मतलब कि इन दोनों को आपस में क्या करेंगे गुना करेंगे तो ये वाली आपको संख्या आ जा रही है। इसमें भी क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 8 दिख रहा है, फिर गुना क्या दिख रहा है 17 दिख रहा है, इनको भी गुना करेंगे तो कितना गया 136 आ जाएगा, ठीक है 136 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं 23 लिख रहा है, फिर गुना 17 करेंगे, ठीक है ना, तो बराबर में कितना देगा, तो 23 और इन दोनों को 17 को गुना करेंगे तो यहाँ पर 300 कितना देगा 91 आ जाएगा, कितना गया 391 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, तो 391 हो जाएगा। तो 391 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दूसरा में हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संध भर लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्या हैं, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इसमें बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, ठीक बाद एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला संध भर लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं देखिए एकल अंकीय संख्या है, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम एक श्रृंखला दिए जिसमें आपको संख्या भी दिख रहा है और प्रतीक भी दिख रहा है। इनमें सवाल क्या पूछ रहा है यहाँ से, यानी श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, पूछा है कि श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं। देखिए ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है ना, ये श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या होना चाहिए एक संख्या होना चाहिए, ठीक है संख्या होना चाहिए, और ठीक है बाद एक प्रतीक होना चाहिए, यानी बाद एक प्रतीक होना चाहिए, ठीक है प्रतीक होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक संख्या होना चाहिए, जिसके बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। तो सबसे पहले श्रृंखला में ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर हज क्या दिख रहे प्रतीक है, प्रतीक के पहले संख्या दिख रहे, प्रतीक के बाद भी संख्या दिख रही, प्रतीक दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए ये क्या दिख रहे प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले भी संख्या, प्रतीक के बाद भी प्रतीक दिख रहा है, ठीक है 2 दिख गया। और कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पर आपको देखिए क्या दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले यहाँ पर 3 संख्या दिख रहा है, लेकिन इसके बाद में फिर संख्या आ गया नहीं, बाद में हमको क्या दिखाना है प्रतीक ही दिखाना है, ये नहीं दिख रहा है। और कहीं दिख रहा है इसमें प्रतीक के पहले संख्या फिर प्रतीक नहीं दिख रहा है, इसमें आपको फिर प्रतीक के पहले संख्या नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी दिखेंगे तो नहीं दिख रहा है, यानी नहीं दिख रहा है, यानी 2 है, यानी 2 ऐसी प्रतीक है जिनके पहले संख्या है और जिनके बाद में क्या है प्रतीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी शक्ति जो है ना यहाँ पर वाट से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि प्रतिरोध जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 शब्द से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है देखिए शक्ति जो है ना वाट से कैसे समित है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको प्रतिरोध को बताएंगे। देखिए तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको शक्ति का मात्रक देखते हैं, ठीक है ना, ये मात्रक हो गया। शक्ति का मात्रक क्या होता है, यानी वाट होता है। उसी प्रकार से प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ये मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, ओम हो गया। तो ओम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि 6 व्यक्ति ई एफ है, यानी 6 व्यक्ति दिए है, ई एफ है, जी एच आई और पी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है ना, पी के बाईं ओर से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी पी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ई और आई के बीच में देखिए केवल एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी पी और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। तब देखिए एफ और आई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 6 व्यक्ति है, ठीक है। देखिए 6 व्यक्ति है जो कि ई एफ जी एच आई और पी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, यानी 6 व्यक्ति को बैठाते हैं। जैसे यहाँ पर 6 व्यक्ति हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 व्यक्ति हो गए जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए। ठीक है, आगे बोल रहा है कि पी के बाईं ओर से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी पी के बाईं ओर से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो पी को यहाँ पर रखेंगे। देखिए पी को यहाँ पर रखेंगे क्योंकि ये क्या होता है, बाएं होता है, ठीक है ना। ये बाएं हो गया, इधर से क्या दिख रहा है, ये दाहिने दिख रहा है, दाएं हो गया, यानी पी के बाएं से 2 व्यक्ति। तो पी के देखिए बाएं से कितने व्यक्ति हो गया, 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है ना। आगे देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि पी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी पी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो पी और ई, तो यहाँ पर भी क्या रखते हैं, ई को रखेंगे। तो पी और ई के बीच में कितने व्यक्ति हो गया, 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ई और एच के बीच केवल ई और एच के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। तो ई और एच के बीच में, तो यहाँ पर ई हो गया, तो यहाँ पर हम एच रखते हैं। ई और एच के बीच में कितने व्यक्ति, एक व्यक्ति बैठ गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि पी और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। तो पी और जी के बीच में भी केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। देखिए पी यहाँ पर हो गया ना, तो जी को यहाँ पर रखते हैं। पी और जी के बीच में कितने, एक व्यक्ति बैठ गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि एफ और आई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो देखिए एफ और आई को, तो एफ को कहाँ रखेंगे, आई को कहाँ रखते हैं। देखिए तो एफ और आई के पूछे, तो देखिए एफ को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। ये आई को रखिए ना, देखिए मान लीजिए यहाँ पर आई को रखिए, देखिए यहाँ पर आई को रखेंगे, यहाँ पर एफ रखेंगे। तो वही पूछा है, देखिए एफ है और यहाँ पर आई हो गया ना, एफ और देखिए यहाँ पर आई दिख रहा है और यहाँ पर एफ दिख रहा है। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, देखिए इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए। आपसे वही पूछा है कि एफ और आई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 2 व्यक्ति हैं, जो कि यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो 2 व्यक्ति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को छोटा रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 व्यंजनक्रम में से कौन सा व्यंजनक्रम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको ईंधन दिया है, डीजल दिया है और तरल दिया है। इन तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, सबसे कॉमन क्या रखते हैं, ईंधन को रखते हैं, ठीक है ना। सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ईंधन दिख रहा है, यहाँ पर रख लेंगे। देखिए यहाँ पर रखते हैं ना, इसको क्या रखते हैं, ईंधन को रखेंगे, ठीक है। ये ईंधन दिख रहा है, ठीक है, ईंधन हो गया। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी कुछ ईंधन क्या होता है, तरल भी होता है, ठीक है ना। कुछ ईंधन क्या होते हैं, तरल होते हैं। तो तरल को आपको देखिए यहाँ पर आपको ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा ऐसे बना देंगे, ठीक है, यानी तरल हो गया, इसको तरल, ठीक है, तरल रखेंगे। आगे देखिए, लेकिन डीजल क्या हो गया, तो डीजल आपको यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना, यानी डीजल को रखते हैं। देखिए डीजल, ये क्या हो गया, डीजल हो गया। ये कैसे हो रहा है, एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये सबसे कॉमन क्या लिखे, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर आपको ईंधन दिख रहा है। ईंधन यानी कुछ ईंधन क्या होता है, तरल भी होते हैं। तो कुछ ईंधन यहाँ पर क्या हो गया, ये तरल में आ गया, ठीक है, तरल हो गया।
लेकिन डीजल भी क्या होता है, कुछ ईंधन भी होते हैं और यहाँ पर तरल भी होता है। एक कैसे होते हैं, देखिए सभी जो डीजल है ना, सभी जो डीजल है वो ईंधन होते हैं। जो सभी यहाँ पर डीजल है ना, देखिए सभी जो डीजल है ना वो क्या है, ईंधन है। सभी डीजल क्या होते हैं, ईंधन होते हैं। लेकिन सभी ईंधन क्या होते हैं, डीजल नहीं होते हैं। लेकिन सभी जो डीजल है ना वो ईंधन नहीं होते हैं। कुछ में है कुछ में नहीं है, नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ईंधन तरल होते हैं। लेकिन कुछ जो इंजन है ना, ईंधन वो तरल होते हैं। तो कुछ ईंधन में देखिए तरल में दिख रहे हैं ना, ये तरल में भी दिख रहे हैं, ठीक है, तरल होते हैं। और डीजल जो है ना तरल होते हैं, लेकिन डीजल क्या होते हैं, तरल भी होते हैं। इसीलिए क्या बोल रहा है कि देखिए इंजन और तरल इन दोनों का क्या किया है, एक कॉमन लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर में आपको डीजल भी होगा। डीजल तरल में भी आते हैं और डीजल ईंधन में भी आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या जाएगा, इस तरह का डायग्राम बनेगा। इस तरह का डायग्राम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दूसरा में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए वाहिद यानी वाहिद 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। पुनः अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। उसके प्रारंभिक बिंदु वर्तमान स्थान से किस दिशा में है और उनके बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि वाहिद है। देखिए बोल रहा है कि वाहिद 20 किलोमीटर पूर्व चलता है। सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए एक क्या होता है, पूर्व होता है, एक क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। ये बोल रहा है कि वाहिद जो है ना वो पूर्व की ओर चलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, पूर्व की ओर चलाते हैं। इसको क्या रखते हैं, वाहिद को रखते हैं। यहाँ पर रख दे वाहिद। हाँ देखिए यहाँ पर वाहिद हो गया। ये यहाँ से पूर्व की तरफ चलता है। कितना चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है, ठीक है, 20 मीटर चला दिए। अब बोल रहा है कि और उसके देखिए और फिर अपने बाईं ओर मुड़कर जाता है। बाईं ओर मुड़ जाता है, किधर मुड़ता है, बाईं की तरफ मुड़ता है। और फिर दाईं ओर देखिए, फिर दाहिनी ओर मुड़ती हैं और कितना 15 किलोमीटर चलता है। देखिए बाईं ओर मुड़ती है तो कितना चल रही है नहीं बताया, लेकिन दाईं ओर मुड़ रही है तो बताया कि 15 किलोमीटर चल रही है। दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलते हैं, 15 किलोमीटर हो गया चलता है। फिर पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर दाहिनी ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर 20 मीटर हो गया, ठीक है ना। ये 20 मीटर दिखा रहा है, 20 मीटर चलता है, ये 20 मीटर चलता है, ठीक है ना, चलता है, ठीक है, चलता है। उसके प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु क्या दिख रहा है, ए वाला दिख रहा है, ठीक है ना। प्रारंभिक बिंदु देखिए ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है। प्रारंभिक बिंदु वर्तमान स्थान से किस दिशा में है और उनके बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है कि प्रारंभिक स्थान से देखिए ये जो है ना, यहाँ से ये जो यहाँ पर 20 किलोमीटर रुक गया है, यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी बताना है, ठीक है, ये बीच की दूरी बताना है। और बीच की दूरी के साथ साथ बताना है कि ये जो प्रारंभिक स्थान है, ये जहाँ से रुका है वहाँ से प्रारंभिक स्थान है ना वो किस दिशा में दिख रही है। देखिए तो यहाँ से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में दिख रही है, ये आपको पश्चिम दिशा में, क्योंकि यहाँ से तो दिखा रही है, यहाँ से आपको पश्चिम दिशा में दिखा रही है, ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना, ये पश्चिम दिशा में दिखा रही है। लेकिन कितने दूरी दिखा रही है, देखिए ये आपको 20 मीटर दिख रहा है ना, ये 20 मीटर हो गया। तो इसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, इसको 15 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए ये 15 हो गया, फिर प्लस में 20 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, 35 आ गया। कितना गया, 35 यहाँ पर मीटर आ गया। मान लीजिए एम रखते हैं, ठीक है ना। 35 मीटर किधर आ गया, तो पश्चिम की तरफ आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, पश्चिम हो गया, यानी 35 मीटर पश्चिम की तरफ आ गया। तो 35 मीटर पश्चिम की ओर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रही है, तो यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि भागा और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, तब समीकरण को सही बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए चिन्ह आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि भागा और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी ये कहने का मतलब है कि भागा जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को रखेंगे, और माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखते हैं, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि और गुना, देखिए गुना और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए, तो गुना की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखेंगे,
हाँ यहाँ पर गुना दिख रहा है ना, गुना के जगह पर क्या रखते हैं प्लस, और प्लस के जगह पर क्या रखते हैं गुना रखेंगे। ये भी क्या रखते हैं गुना के जगह पर, ये प्लस के जगह पर गुना, और गुना के जगह पर प्लस रखेंगे। ये चिन्ह को बदल दिया। अब समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखते हैं 15, ये गुने क्या दिख रहे हैं 7, फिर माइनस कितना दिख रहा है 7 दिख रहा है, फिर प्लस में दिख रहा है 48 दिख रहा है, फिर भागा कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, फिर गुना कितना गया 23 आ गया, फिर प्लस में यहाँ पर 4 आ गया, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है। अब देखिए इनको क्या करते हैं पहले भाग करते हैं। तो देखिए जब 2 दूनी के 4 हो गया, 4 दूनी के 8 आ गया, यानी 24 मिनट में इसको काट दिए। ठीक है ना। अब देखिए 15 में 7 ले गुना करेंगे, जब 15 में 7 ले गुना कर देंगे तो 105 आ गया। ठीक है, फिर माइनस 7 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 24 में और 23 में गुना करते हैं। देखिए ये 24 और ये 23, इन दोनों का आपस में गुना करेंगे। जब इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है प्लस दिख रहा है ना, ये 552 आ गया। ठीक है ना, 552 आ जाएगा। ठीक है, 552 आ गया। फिर प्लस में क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। अब देखिए 105 को इसको क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे, और ये तो आपस में ही जोड़ेंगे क्योंकि ये आपस में जोड़ेंगे। देखिए तो 4 2 कितना आ गया 6 आ गया, यानी 556 आ जाएगा। ठीक है ना, 500 कितना का 56 आ गया। 556 में क्या करते हैं यहाँ पर 105 को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 600 कितना गया 61 आ गया, और 661 में से 7 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 600, यहाँ पर आपको 54 आ गया। कितना गया 654 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा 654 हो गया। तो 654 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 प्रश्न है, इसमें देख कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर कोई कथन दिया और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को देखते हैं बोलकर, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ बंदूक क्या है गुलाब है। तो मान लीजिए कुछ बंदूक क्या है गुलाब है, तो कुछ बंदूक, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं बंदूक को रखते हैं। ठीक है ना, ये बंदूक दिख रहा है, यानी कुछ जो बंदूक है ना वो क्या है गुलाब है। तो यहाँ पर आपको क्या रखेंगे ये गुलाब में दिख रहा है ना, ये गुलाब हो गया। ठीक है ना, ये गुलाब हो गया। ठीक है, कुछ बंदूक क्या है गुलाब है। आगे बोल रहा है कि सभी गुलाब चमगादड़ हैं, लेकिन सभी जो गुलाब है ना वो क्या दिख रहे हैं चमगादड़ दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या रखते हैं यानी चमगादड़। ठीक है ना, चमगादड़ है क्या है, सभी गुलाब क्या है चमगादड़ है। ये तो आप कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष पहला में क्या दिख रहा है, पहला में दिख रहा है कुछ बंदूक चमगादड़ है। हाँ कुछ यहाँ पर बंदूक है ना, वो देखिए चमगादड़ में दिख रही है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी चमगादड़ गुलाब है। जो सभी चमगादड़ है ना वो गुलाब के अंदर है नहीं है, सभी चमगादड़ के अंदर वो गुलाब है, तो गुलाब के अंदर में चमगादड़ नहीं है। एक गलत बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है। यानी इसका मतलब कि एक आपको सही बोल रहा है। एक किसमें ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक साइकिल सवार यानी 36 किलोमीटर की दूरी यानी 45 मिनट में तय करता है, तो उसकी चाल यानी किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक साइकिल है, एक साइकिल जो सवार है ना वो क्या कर रहा है कि 36 किलोमीटर की दूरी यानी 45 मिनट में तय कर लेता है। तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाल को बताना है। क्या बताना है, चाल बताना है। देखिए तो चाल बराबर क्या होता है, यहाँ पर चाल लिखेंगे। चाल बराबर क्या होता है, ये दूरी बटा क्या होता है समय होता है। ठीक है ना, ये समय दिख रहा है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया है 36 किलोमीटर दिया है, और समय कितना दिया है ये 45 मिनट दिया है। ये 45 मिनट में दिया है, हमको क्या करना है 60 से भाग करेंगे, क्योंकि हम तो घंटे में लाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे इसमें 60 से भाग कर लेते हैं। जब 60 से भाग करेंगे तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ेंगे, यानी 36 दिख रहा है। ठीक है ना, और 36 बाटा में कितना है क्या 40 आ गया, फिर गुने कितना दिख रहा है 60 दिख रहा है, यहाँ पर 60 आ जाएगा। ठीक है ना, 60 आ गया। अब इसको क्या करते हैं सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर 12, हाँ देखिए ना यहाँ पर ऐसे भी होता है। देखिए 12 5 60 हो गया। ठीक है ना, 12 5 60 है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है सॉरी ये 45 दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ये 45 है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 45 दिख रहा है। ठीक है ना, ये 45 है, तो 12 5 60 हो गया, तो 12 5 9 से 9 चौक 36 नहीं, यहाँ पर देखिए ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये क्या दिख रहा है यहाँ पर 9 दिख रहा है। अब देखिए इसको क्या करते हैं भाग करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 5 45 होता है। ठीक है, 9 5 45 हो गया, और 9 चौक यहाँ पर 36 आ गया। ठीक है, और 12 5 कितना आ गया यहाँ पर आपको 60 आ गया।
तो कितना गया, बरचौ के यहाँ पर 48 आ गया। कितना गया, 48 आ गया। ये आपसे क्या पूछा है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, यानी 48 किलोमीटर और प्रति घंटा हो गया, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि तय करता है तो उसकी चाल क्या होगा, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन यानी 36 सेकंड में, ठीक है, एक विद्युत पोल को पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई यानी मीटर में ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन चल रही है जो कि 36 सेकंड में एक पुल को पार कर रही है, ठीक है, एक विद्युत पोल को पार कर जाती है। ताकि ट्रेन की लंबाई कितनी थी कि वो 36 सेकंड में ट्रेन को पार कर गई। तो देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है कि हमको क्या पूछा है, ट्रेन की लंबाई पूछा है। तो ट्रेन की लंबाई यानी लंबाई बराबर क्या होता है, ठीक है ना। तो लंबाई बराबर क्या होता है, यहाँ पर आपको चाल गुणे समय होता है, ठीक है ना, चाल गुणे समय रखेंगे, ठीक है ना। ये समय दिख रहा है, चाल गुणे क्या होता है, समय। हमको लंबाई निकालना है, लंबाई बराबर क्या हो गया है, चाल गुणे समय। तो चाल कितना दिया है, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। इसको लिखे, देखिए ना 72 किलोमीटर प्रति घंटा तो आपको समझ रहे हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर गुना करते हैं, ये कितना चल रहा है, 36 सेकंड चल रहा है। ये 36 सेकंड हो गया, यहाँ पर सेकंड में रख लेंगे। अब देखिए कि ये आपको क्या दिख रहा है, 36 सेकंड आ गया। अब ये यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिख रहा है, ठीक है ना। हमको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। देखिए मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए 18/5 ले भाग कर देंगे, ये आपको यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा से। तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ेंगे, ये 72 दिख रहा है, क्या गया, 72 आ गया। यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करेंगे ना, बदलने के लिए 5/18 से भाग कर लेंगे। यहाँ पर 18 से भाग करेंगे, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 36 दिख रहा है, 36 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या गया, तो 18 के 72, यहाँ पर आपको तो कट जाएगा ये, ठीक है ना। चाहे ऐसे ऐसे देखिए इसको भी काट देते हैं, 18 दूनी के 36 इधर भी काट दिए, 18 दूनी के 36 काट दिए। तो देखिए 72 में 5 ले और यहाँ पर 2 से तो गुना करेंगे तो कितना गया, तो 5 दूनी के 10 हो गया। देखिए एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ते हैं, 72 हो गया, फिर गुने 5 दिख रहा है, फिर गुने 2 दिख रहा है। तो 5 दूनी के 10 हो गया, ठीक है ना, 10 है। और 10 में क्या करते हैं, 72 से भाग करेंगे, ये गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर आपको 720 आ गया। ये 720 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है ना, ये 720 मीटर प्रति सेकंड में आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि ट्रेन की लंबाई मीटर प्रति सेकंड में कितना होगी, तो 720 मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी 720 मीटर प्रति सेकंड। तो 720 मीटर प्रति सेकंड देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी मीटर में आ गया ना, तो मीटर ही होगा, सेकंड में नहीं दिया है, सॉरी, ये मीटर में दिया है, क्या दिया है, ये मीटर में दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर 720 मीटर हो गया। तो इसकी लंबाई कितना है, 720 मीटर। तो 720 मीटर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल यानी किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, क्या बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए वहां पर एक चाल क्या पूछ रहा था, मीटर प्रति सेकंड में, एक चाल पूछ रहा था खाली मीटर प्रति में, यार यहाँ पर क्या पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। तो देखिए तो सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए यानी 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और यहाँ पर 250 मीटर लंबे पुल को पार करते हैं, कितना सेकंड में, 20 मीटर में, ठीक है, पार कर देते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। देखिए तो चाल बराबर पहले लिखते हैं, ठीक है ना, चाल बराबर क्या होता है, ये दूरी बटा समय, सॉरी यहाँ पर दूरी बटा क्या लिखते हैं, समय हो गया, ठीक है ना, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना दिया है, तो देखिए रेलगाड़ी का भी दूरी लिखेंगे 350 दिया है और यहाँ पर पुल को भी क्या लिखेंगे, दूरी लिखेंगे, दोनों का आपस में जोड़ेंगे, 50 हो गया। ये कितना दिखा रहा है, 20 मीटर दिखा रहा है, सॉरी 20 सेकंड में दिखा रहा है। अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो 5 5 कितना है, सॉरी 0 0 0 हो गया और 5 दूनी के 10 की 0 हो गया और 3 2 5 1 6 आ गया, 600 बटा में 20 आ गया। अब इसको क्या किए, 600 बटा में 20 आ गया। अब इनको हमको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा के निकालने के लिए पहले इसको क्या करते हैं, छोटा करते हैं, सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना गया, 30 आ गया। ये 30 क्या गया, ये तो 30 किलोमीटर चाल आ गया, क्या गया, चाल आ गया। लेकिन 30 किलोमीटर चाल आ गया ना, तो ये 30 मीटर चाल आ गया। लेकिन हमको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। जब किलोमीटर प्रति, ये देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, भाई मीटर में दिखा रहा है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए यहाँ पर 18/5 ले भाग करेंगे, ठीक है ना, 18/5 ले भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 ले काटेंगे तो 6 5 30 हो गया, 18 देखिए। तो इसको क्या करते हैं,
भाग करेंगे। जब यहाँ पर गुना करेंगे ना, 18 में 6 से गुना करेंगे तो कितना देगा, 108 आ गया, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो आपसे वही बोला है कि 300 देखिए 50 मीटर रेलगाड़ी और 250 मीटर पुल को 20 सेकंड में पार कर देते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल आखिर किलोमीटर प्रति घंटा कितना थी, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रही है। 108 किलोमीटर प्रति घंटा देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दिया, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।